स्कॉलरशिप अप टू ₹25,000 पर ईयर आपको मिलने वाली है LIC HFL हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड स्कॉलरशिप के थ्रू। और इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि ये अपॉर्चुनिटी क्या है, इसके लिए कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है, इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। उसके बाद ये स्कॉलरशिप अगर आपको 1 साल मिलती है तो हर साल ये स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, तो उसका रिन्यूअल प्रोसेस क्या होता है, उसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है, सारी चीज़ जानेंगे इस वीडियो में। सो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखते रहो और सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऐसे ही अलग अलग स्कॉलरशिप के वीडियोस के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आपको आपके फ़ोन पे या फिर आपके ब्राउज़र पे या फिर किसी भी डिवाइस पे आपको सर्च करना है यहाँ पे गूगल में LIC विद्यादान स्कॉलरशिप, ठीक है? विद्यादान स्कॉलरशिप। जैसे आप ये सर्च करोगे तो आपको सबसे पहले स्कॉलर्स बॉक्स की वेबसाइट आएगी और इस जो स्कॉलर बॉक्स का ये है CSR इम्प्लीमेंटेशन का ऑर्गेनाइजेशन है, उनके थ्रू ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाने वाली है इस साल। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि 2023 में HDFC बडी फॉर स्टडी का जो प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू ये स्कॉलरशिप मिलती थी, लेकिन इस साल ये अभी स्कॉलर्स बॉक्स प्लेटफॉर्म पे मिल रही है, ठीक है? जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाओगे आपको इस स्कॉलरशिप की सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी, ठीक है? तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ ये जो स्कॉलरशिप है वो कौन से स्टूडेंट्स के लिए है। सबसे मेन क्राइटेरिया ये है कि आप होना चाहिए डोमिसाइल उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार रीजन में, ठीक है? उसके बाद आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आना चाहिए। इसका मतलब आपकी इनकम लिमिट एक डिज़ायर्ड लेवल से कम होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद बाकी की अगर रिक्वायरमेंट मैं बात करूँ, ठीक है? रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूँ, तो आपको ये स्कॉलरशिप का अमाउंट जो है, वो आपका लेवल के मतलब ऊपर है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्कूल लेवल पे हो तो आपको अलग अमाउंट मिलेगा। अगर आप ग्रेजुएट लेवल पे हो तो अलग अमाउंट मिलेगा और पोस्ट ग्रेजुएट पर हो तो अलग अमाउंट मिलेगा। ये अमाउंट की डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊँगा। अगर मैं रिक्वायरमेंट की बात करूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं इस स्कॉलरशिप के लिए, तो सबसे पहले कि आपको लगेगा आपका इनकम सर्टिफिकेट, उसके बाद आपकी लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट, उसके बाद आपकी 12th की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, आपकी ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की मार्कशीट अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तब, आपकी 10th की मार्कशीट अगर आप 11th के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर कि मतलब कौन से भी लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हो तब, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लगेगा, आपका कॉलेज का आईडी कार्ड लगेगा, आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ लगेगा आपको, ठीक है? उसके बाद आपका जो भी प्रूफ है हेल्थ रिलेटेड क्राइसिस या फिर कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस का है वो प्रूफ आपको लगेगा। उसके बाद अगर आप सिंगल या ऑर्फन हो तो उसका एक प्रूफ लगेगा। उसके बाद अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो उसका प्रूफ लगेगा, ठीक है? तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। बाकी अगर क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो आपकी एज है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। आपको लास्ट ईयर मिनिमम 60% मार्क्स मिले हो। उसके बाद आप फर्स्ट ईयर में एनरोल होने चाहिए कौन से भी प्रोग्राम में। जैसे कि अगर आप 11th में हो, अगर 11th-12th में हो तो आपको 11th में होना चाहिए, ठीक है? अगर आप ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में हो तो नहीं चलेगा, आपको ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में होना चाहिए। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में चाहिए आप, ठीक है? उसके बाद अगर बाकी चीज़ों की मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कैसे करना है, हमें इसी पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना है। करंटली ये स्कॉलरशिप की लास्ट डेट 15/9/2025 है, ठीक है? तो आपको इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, ठीक है? सबसे पहले अगर आपका अकाउंट है ऑलरेडी तो आप यहाँ पे सीधा लॉगिन कर सकते हो, लेकिन आपके पास अगर अकाउंट नहीं है तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है, ठीक है? जैसे आप रजिस्टर करोगे आपको यहाँ पे आपका फर्स्ट नाम डालना है, उसके बाद आपका लास्ट नाम डालना है यहाँ पे, उसके बाद आपका जो ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है, फ़ोन नंबर जो है वो आपको एंटर करना है, उसके बाद आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अभी कौन-सी है वो सिलेक्ट करना है, आपकी 10th है, 12th है, 9th है, पोस्ट ग्रेजुएट है, ठीक है? अभी मैं ग्रेजुएट सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है? अगर आप डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है? उसके बाद आपका जो स्टेट है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कौन-सा है, महाराष्ट्र है जो है, ठीक है? उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट है आपका वो है सिलेक्ट करना है आपको। उसके बाद स्कॉलरशिप की टाइप आपको कौन से स्कॉलरशिप की ज़रूरत है वो आपको एंटर करना है। जैसे कि अब यहाँ पे 4 कैटेगरीज़ है, ठीक है? पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है या फिर ग्रेजुएट लेवल की या फिर इनकम बेस्ड स्कॉलरशिप या फिर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, ठीक है?
अभी मैं क्या करता हूँ, ग्रेजुएट लेवल करता हूँ, ठीक है, इनकम बेस्ड करता हूँ, मेरिट बेस्ड करता हूँ, ठीक है, ये सब तीनों चीज़ें सिलेक्ट करता हूँ। आपको भी मोस्टली इनकम बेस्ड और मेरिट बेस्ड सिलेक्ट करने चाहिए ताकि आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिल सके स्कॉलरशिप के, ठीक है। उसके बाद आपको डिसेबिलिटी का पूछ रहा है, अगर आप डिसेबल हो तो आपको यस, नहीं तो नहीं, ठीक है। आपको यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है और साइन अप करना है। जैसे ही आप साइन अप करोगे, आपको आपके फ़ोन पे एक ओटीपी आएगा। जैसे ही आप ओटीपी डालोगे, आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा, तो आप सीधा लॉगिन के पेज पे आ सकते हो, ठीक है। अभी लॉगिन में मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा मेरी आईडी, उसके बाद आपको बताऊँगा आगे की प्रोसेस क्या है। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे, आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप के सेक्शन में जाना है, और जैसे आप स्कॉलरशिप के सेक्शन पे जाओगे, आपको मतलब एलआईसी की तीनों स्कॉलरशिप दिख जाएँगी। स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ये है, यहाँ पे स्कूल स्टूडेंट्स लिखा है। उसके बाद ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे जाओगे, आप अगले पेज पे रिडायरेक्ट किए जाओगे, जहाँ पे आपको अलग-अलग यहाँ पे क्वेश्चंस पूछते हैं और बेसिक आपको डिटेल्स फिल अप करनी होती है। सबसे पहले मैं इंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो आपको प्रॉपर्ली इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने हैं, ताकि आपको फॉर्म भरते वक़्त कोई गलती ना हो। उसके बाद जैसे आप कंटिन्यू करोगे, आपका अगला स्टेप आएगा, जिसके अंदर आपको 2 एलिजिबिलिटी क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, जिसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन है कि आप 18 साल के ऊपर हो के आपको येस करना है, आप इंडियन सिटीज़न हो के आपको येस करना है, ठीक है? जैसे आप ये करोगे, आपको कंटिन्यू करना है फिर से। उसके बाद आपको जो है, आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ, तो इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना है, जो कि वैलिड हो इस साल के लिए। उसके बाद आपकी जो लास्ट सेमेस्टर की जो मार्कशीट है, वो आपको यहाँ पे सबमिट करना है। उसके बाद 12th की मार्कशीट आपको सबमिट करना है यहाँ पे। मतलब आप क्या कर सकते हो, आपकी जो ओरिजिनल मार्कशीट है उसको फ़ोटो निकालो, पीडीएफ में कन्वर्ट करो और यहाँ पे आप अपलोड करो, ठीक है? उसके बाद मैं बात करूँ, तो आपको आपका आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की मार्कशीट, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है? अगर अब उसके बाद आपको 10th का आपका मार्कशीट अपलोड करना है। उसके बाद आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। आपका कॉलेज आईडी कार्ड आपको मेंशन करना है, ठीक है? उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ आपको यहाँ पे मतलब जो है वो आपको लिखना है और अपलोड करना है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ का मतलब होता है कि ये जो स्कॉलरशिप है वो आपको क्यों मिलनी चाहिए, आपका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है? उसके रिगार्डिंग आप कोई यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के रिगार्डिंग, और वो आपको बना के एक पेज पे लिख के यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद हेल्थ रिलेटेड क्राइसिस प्रूफ आपको यहाँ पे पूछा गया है, तो वही उसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जिसके अंदर आप आपके मेडिकल बिल्स या फिर आपके रिपोर्ट्स फैमिली की, वो आप मतलब जमा कर सकते हो। उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस प्रूफ आपको जमा करना है, जिसके अंदर आप आपका कोई भी जॉब लॉस का सर्टिफिकेट हो, आपका कोई मतलब डेथ सर्टिफिकेट हो, या फिर आपका कोई जॉब लॉस का सर्टिफिकेट हो, या फिर आप कोई अर्थक्वेक का सर्टिफिकेट हो, प्रोजेक्ट अफेक्टेड, या फिर आप किसी का किसका भी सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। उसके बाद जो सिंगल पेरेंट अगर आप हो, ठीक है, सॉरी आपके फादर हैं या फिर आप ऑर्फन हो, तो आपको उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। और लास्टली आपको यहाँ पे डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट आपका अपलोड करना है, ठीक है। तो इस सेक्शन को, तो जैसे ही बेसिक डिटेल्स का खुल जाएगा, आपको यहाँ पे सबसे पहले आपका नाम यहाँ पे एंटर करना है, लास्ट नेम आपको एंटर करना है, आपका जो ईमेल आईडी है ऑफिशियल वो आपको एंटर करना है, बिना गलती किए, क्योंकि कांटेक्ट आपको इसी के थ्रू हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो आपका मोबाइल नंबर है आपको वो एंटर करना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका व्हाट्सएप नंबर, आपका जो जेंडर है वो सिलेक्ट करना है, आपका आधार कार्ड का नंबर। उसके बाद आपकी जो कैटेगरी की डिटेल्स आपको भरनी है, आप कौन सी कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस, जनरल, माइनॉरिटी, एससी, एसटी, ठीक है। अगर आप माइनॉरिटी से हो तो आपको यहाँ पे टिक करना है, अगर आप पीडब्ल्यूडी हो तो यहाँ पे आपको टिक करना है, ठीक है। या फिर आपका कोई घर वाला आदमी आर्मी में है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है, ये चीज़। उसके बाद आपको आपकी जो फैमिली डिटेल्स है वो आपको डालनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंसिपल गार्डियन नेम, मतलब आपका जो मेन पर्सन है, ठीक है, आपके फैमिली में उसका नाम डालना है, अगर गार्डियन है आपका तो। उसके बाद आपका रिलेशन सेलेक्ट करना है गार्डियन से क्या है। उसके बाद ऑक्यूपेशन उनका, मोबाइल नंबर, आपके फादर का नाम, मदर का नाम, सिबलिंग आपको कितने हैं, उसके बाद आपकी फैमिली इनकम कितनी है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद आपको आपका होम एड्रेस सेलेक्ट करना है, ठीक है, मतलब आपका होम टाइप कैसा है, ठीक है, कच्चा मकान है, पक्का मकान है, सेल्फ रेंटेड है, या फिर आप रेंट से रहते हो, खुद का मकान है, वो आपको सेलेक्ट करना है। आपका करंट स्टेट सेलेक्ट करना है, आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद पिन कोड डाल के आपको यहाँ पे प्रॉपरली आपका फुल एड्रेस एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका परमानेंट और सेम एड्रेस है आपको, तो वहाँ पे सेम करना है। अगर आपका अलग-अलग है तो आप अलग-अलग डाल सकते हो, ठीक है। आपको लास्टली आपकी जो एजुकेशन डिटेल्स है वो आपको फिल अप करनी है, जिसके अंदर आपको आपकी पहले सबसे पहले 10th की, उसके बाद 12th की, उसके बाद आपको ग्रेजुएशन की डिटेल्स, ऐसे तीनों डिटेल्स आपको सबमिट करना है यहाँ पे, जिसमें आपको आपका ग्रेजुएशन का मतलब कॉलेज गवर्नमेंट था या प्राइवेट था वो बताना है, उसका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, आपके स्कूल या कॉलेज का नाम, उसके बाद आपका जो कोर्स है वो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है।
उसके बाद पासिंग ईयर आपको बताना है और परसेंटेज आपकी एंटर करनी है, ठीक है। ऐसे ही आपको ऐसे ही करके आपको 10th आपकी 12th और आपका जो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में तो ग्रेजुएशन की डिटेल्स आपको एंटर करना है। लास्टली आपको वर्क से एक्सपीरियंस पूछा है, अगर आप कोई बाद में जॉब कर रहे हो या फिर आप पार्शियली या फिर मतलब फुल टाइम एम्प्लॉय अभी एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो या फिर एम्प्लॉय हो, तो आपको वो डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करनी है। और जैसे सारी डिटेल्स एंटर करोगे आप, आपको यहाँ पे कंडीशंस यहाँ पे राइट करनी है, टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेना है एक बार और राइट करना है। उसके बाद प्रीव्यू करना है। जैसे आप प्रीव्यू करोगे आपके सामने सारा फॉर्म खुल जाएगा और आपको सारी चीज़ें एक्यूरेटली चेक करके ये फॉर्म को सबमिट कर देना है और उनके पास आपका जो है फॉर्म पहुँच जाएगा। अगर आप फर्दरली सिलेक्ट होते हो या फिर इंटरव्यू आपका अगर होता है तो वो आपको उसी के थ्रू कॉन्टैक्ट करेंगे। अगर आपको इसके रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हो या फिर ये नंबर पे कॉल करके आप उनकी हेल्पलाइन से बात कर सकते हो। So that was all about the LIC HFL scholarship. If you like this scholarship then subscribe to our channel, क्योंकि मैं ऐसे ही स्कॉलरशिप के रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ, स्कॉलरशिप के अपडेट्स प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो स्टे कनेक्टेड एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।